Hello learners, welcome back to the channel. And today we are going to continue the unsolved practicals of elasticity of demand 61, 62 and 63. I hope you like the video. Please share and subscribe my channel too. Okay. So I'm going to share here 61 question. 61 question 60 तक हम कर चुके हैं. Then 62 and onwards. Okay. प्लीज जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सब प्रैक्टिकल्स इसके सॉल्व करते रहिएगा. और ये जो है आप मतलब इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा. बिकॉज क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप कर नहीं सकते हैं ना. फिर प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस दोबारा आने में प्रैक्टिस में. तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आप उस तरह के क्वेश्चंस एक बार अपनी बुक में भी देख लीजिएगा. संदीप घर के अलावा भी बुक्स में इसी तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे. ओके. कोई बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता. आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, फॉर्मूलाज वही रहते हैं, सब चीजें वही रहती है. राइट. तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जिनके पास संदीप गर्ग बुक है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि मैं वो उसी से ही सॉल्व करा रही हूँ. ओके. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 61. Okay. In question number 61, it states price elasticity of demand of a good is -1. तो यहाँ पे देखिए given information है. Already आप हमेशा always you just have to write given information ताकि उसमें आपको एग्जामिनर को भी आसानी रहती है. ठीक है. करेक्शन करने में और आपको भी पता रहता है कि क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है और क्या चीज गिवन है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू -1 हियर. ओके. Calculate percentage change in price that will raise the demand. Now they are it states percentage change in price. ये आपको फाइंड आउट करना है. When quantity is equals to change from 20 units to 30 units. Okay. So this is the information. ठीक है. अब आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप सबसे ज्यादा आसान है. आप इसको चेंज कर दिए. डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू. जो जो हमें मिल रहा है वो हम पहले इसको फाइंड आउट कर लेते. 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स आ गया चेंज. ओके. इसी के नीचे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी हम निकाल लेते हैं. राइट. तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100. सो यू विल गेट 10 अपॉन ये है 20 इंटू 100. राइट. तो आपका ये आ गया 50%. राइट. अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं. हमें पता है ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. नाउ पुट द वैल्यूज. ईडी आपका गिवन है -1 इक्वल्स टू आपका चेंज इन क्वांटिटी भी है 50 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. राइट. तो इसको अगर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपका 50 upon 1 equals to 50% is your answer. Right. So answer is ED equals to 50%. Got this? I hope इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको. Please take the screenshot. 62. Question number 62 here. अब इसमें क्या बता रहे हैं? Let's read here. Price elasticity of demand of two goods A and B. यानी कि आपको गिवन है इंफॉर्मेशन. Price elasticity of demand of good A is equals to -3 and elasticity demand of good B is equals to -4. Which of the two good has higher elasticity and why? ठीक है. तो इसमें से हाई किसका नंबर है? 4. तो good B has higher elasticity. Okay.
then good A. Fine. Now, why? Because with इस तरह के भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं. With the change in price by 1%, demand for B, demand for B changes by 4%, right? While in case of good, in case of good A, okay, it is only 3%. तो किसमें खाली चेंज आ रहा है ज्यादा? ठीक है, इसमें खाली 3 का आ रहा है, इसमें खाली 4 का, जिसमें हायर इलास्टिसिटी है आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो है आपका गुड बी. ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. दिस इज द होल आंसर. ये आपका पूरा आंसर है. ओके, दिस इज योर आंसर. स्टेटमेंट वाले आंसर है, स्टेटमेंट आंसर. रिमेंबर दिस, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ना क्वेश्चन नंबर 63. 63 में क्या बोल रहे हैं? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज 15,000 यूनिट्स. ओके, एट द प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट. तो गिवन क्या है? प्राइस पे कितना है? 10 पर यूनिट पे क्वांटिटी है 1500, राइट? एंड इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1.5. ED is equals to -1.5. Calculates its quantity demanded when the price falls to 8. तो प्राइस फॉल कर गया 8 पे, क्वांटिटी डिमांडेड हमें पता करनी है, राइट? तो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ. ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded upon percentage change in price. Now let's do the other work. Delta P is equals to P1 minus P equals to 8 minus 10 equals to -2. Okay, अब हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस. पहले कर लेते हैं, ठीक है? चेंज इन प्राइस, ओके, इसका हमारे पास सब वैल्यूज हैं. तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. So you will get -2 upon 10 into 100, राइट? तो ये आ गया आपका -20%. ओके, अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें पता करना है एंड ईडी इज गिवन. सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ईडी एंड दिस पार्ट. ओके, तो मुझे गिवन है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -1.5 is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage in price है -20%. ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो ये आ गया 1.5 इंटू 20. ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? तो ये आपका आया 30%. ओके, बट हियर यहाँ क्या है? प्राइस फॉल कर रहा है, राइट? तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट? तो आपकी ऑलरेडी कितनी है? आप यहाँ पे देखेंगे 1500 क्वांटिटी थी, इसमें हमें क्या करना है? 30% और जोड़ देना है, राइट? यानी कि 1500 में हमने उसका 30% निकाला, प्लस करा उसको इतना, तो हमारे पास आंसर आ गया 1950 यूनिट्स. गॉट हियर आंसर? समझ में आ रही कैसे 1950 यूनिट्स आ गया आपका? क्योंकि इतनी बेसिकली हमारी क्वांटिटी थी. चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना है? 1950 यूनिट्स. ओके, परसेंटेज चेंज तो देखो इतना आ रहा है, राइट? ठीक है, चेंज तो इसका 450 से हुआ होगा, ठीक है? 1950 यूनिट्स आ गया.
ओके, आई होप यू जस्ट गेट द आंसर। आराम से समझ में आ गया ना कि हमें जितना भी आया 30%, हम 1500 था, 1500 में हमने 30% और ऐड कर दिया तो आ गया 450। ठीक है, 450 का आ गया, क्वांटिटी जो आपकी बढ़ी है वो इतने से ही बढ़ी है। ये क्या आ जाएगा, 450 आपका चेंज हो जाएगा, इतने से बड़ी होगी, राइट। डिफरेंस भी तो बताते हैं ना। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट अगेन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, ओके, इसी तरह। अभी आपके क्वेश्चंस हैं और वो 76 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आई होप नेक्स्ट वीक तक आपका ये चलेगा, राइट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर। ओके, स्टे ट्यून विद दैट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेंथी चैप्टर ऑल्सो, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, सिर्फ थियोरी है। मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ओके। थैंक यू सो मच।